मालूम लगा। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 को डिस्कस करेंगे। इस तरह आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4 2 हमें एक मैट्रिक्स दिया है और कहते हैं शो डेट ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट कि ए इनवर्स डिटरमिनेंट जो है वो बराबर है 1 ओवर ए डिटरमिनेंट के। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन डेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के डिटरमिनेंट फाइंड करें। 3 2 ज़ा 6 और ये 4 टाइम 1 इज़ -4 और एक यहाँ पे फार्मूले का माइनस है तो ये +4 आएगा। 6 + 4 = 10। इस तरह हमने ये फाइंड किया कि ए डिटरमिनेंट जो है ये 10 के बराबर है। नेक्स्ट ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत है, तो ए की हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट का तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो दोनों एलिमेंट है ये आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी ये 2 यहाँ पे लिख के और 3 यहाँ पे लिख के, और इस डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस वाले प्लस होंगे। तो ये -1 है यहाँ पे ये +1 और ये 4 है तो यहाँ पे ये -4। तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करें। 1 ओवर ए डिटरमिनेंट जो है वो 10 के बराबर है, तो 1 ओवर 10 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह अपनी वैल्यू पुट करें। अब इसमें जो ये एलिमेंट्स है इंडिविजुअल, ये तमाम एलिमेंट्स ये 10 पे डिवाइड करें। 2/10, सिमिलरली 1/10, -4/10 एंड 3/10। तो ये हमने फाइंड कर ली ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर माइनस इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे -4/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये 3 2 ज़ा 6/100 आएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4/100, 6/100 प्लस 4/100। ठीक है, तो इसका 100 हम एलसीएम लेते हैं। ये 6 + 4 10/100 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 0 एक इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट जो है हमारे पास 1/10 के बराबर है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये फाइंड कर लिया। अब राइट हैंड साइड पर हम हमारे पास जो है वो 1 ओवर ए डिटरमिनेंट है। सिंस ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10 के बराबर है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड 1 ओवर ए डिटरमिनेंट है तो ये 1 ओवर 10 के बराबर है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को देखें, ए इनवर्स डिटरमिनेंट 1 ओवर 10 और 1 ओवर ए डिटरमिनेंट 1 ओवर 10 दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट, लिहाजा ये साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें साबित करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, जब इस पे हम होल इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स होगा, यानी बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। और ए और बी हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए बी। तो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है
कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है इसको यहाँ पे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये फर्स्ट रो जो है इसको फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 टाइम -1 इज -2 प्लस 3 टाइम 2 इज 6। सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 टाइम 1 इज 2 प्लस 3 टाइम 3 इज 9। सिमिलरली यहाँ पे जो ये सेकंड रो है, ठीक है, सेकंड रो जो है यहाँ पे ये सेकंड रो इसको यहाँ पे अब हम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 टाइम -1 इज -1 प्लस 0 टाइम 2 इज 0। 1 टाइम 1 इज 1 प्लस 0 टाइम 3 इज 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें -2 प्लस 6 4 2 प्लस 9 11 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 0 1 के बराबर है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए बी हमने फाइंड किया जो कि बराबर है इसके। तो अब हम ए बी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ए बी होल इनवर्स फाइंड करने के लिए ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब ए बी डिटरमिनेंट तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें, ठीक है। फिर ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 1 इज 4 और -1 टाइम 11 इज -11 और यहाँ पे एक फार्मूले का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 11 होगा। 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 15। इस तरह ए बी डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया जो कि 15 के बराबर है। नेक्स्ट हमें ए बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ए बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। इसका एडजॉइंट हम लेते हैं तो एडजॉइंट में ये डायगोनल पे जो एलिमेंट है 1 और 4 ये आपस में इंटरचेंज होंगे और इस डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये साइन चेंज करेंगे, ये -11 और ये +1 हो जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए बी होल इनवर्स है इसको फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। 1 ओवर ए बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसमें वैल्यूज पुट करें। ए बी डिटरमिनेंट 15 के बराबर है तो ये 1 ओवर 15 और एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे हमने फाइंड किया है, इसको लिख के अब इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट को 15 पे डिवाइड करें। 1 ओवर 15 -11 बाई 15 एंड 1 बाई 15 4 बाई 15। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी होल इनवर्स जो है वो फाइंड कर दी। अब हम राइट हैंड साइड पे बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, रिजल्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब राइट हैंड साइड पे हम बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 -1 टाइम 3 इज -3 एंड -2 टाइम 1 इज -2। तो -5 आता है, बी डिटरमिनेंट -5 के बराबर है। नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी जो है ये दोनों आपस में प्लेसेस चेंज करेंगे और ये दोनों साइन चेंज करेंगे, -1 -2, ठीक है। तो ये एडजॉइंट हो गया और ये डिटरमिनेंट हो गया। अब हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं जो कि बराबर है 1 ओवर बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें वैल्यूज पुट करें 1 ओवर -5 और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पुट करें। तो ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर ली। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 3 1 0 ये है। इसका हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। 2 टाइम 0 इज 0 -3 टाइम 1 इज 3। तो ये 0 -3 के बराबर है, लिहाजा यहाँ पे जो ए डिटरमिनेंट है वो इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड की जो कि -3 है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं तो ये दोनों इस डायगोनल पे प्लेसेस चेंज करेंगे तो ये 0 और ये 2 यहाँ पे हो जाएगा और ये इस डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये साइन चेंज करेंगे, -3 और -1, ठीक है। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। फार्मूला है 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर ए डिटरमिनेंट -3 के बराबर है 1 ओवर -3 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये एडजॉइंट ऑफ ए पुट करें। तो इस तरह हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया जो कि बराबर है
इस मैट्रिक्स के और ए इनवर्स को फाइंड कर लिया जो कि बराबर है इस मैट्रिक्स के। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि इक्वेशन 1 की तरह ये भी हमें रिजल्ट देता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने वो ए बी होल इनवर्स जो फाइंड कर लिया है वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि हमें पता हो कि राइट हैंड साइड क्या आता है। अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ये बी इनवर्स और ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ये जो 1/5 है, ठीक है, ये 1/-5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/-3 के साथ, और ये जो मैट्रिसेस हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम 1 इज़ 1 और -5 टाइम -3 इज़ 15, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1/15 और ये फर्स्ट रो जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 0 इज़ 0 एंड -1 टाइम इज़ -1 माइनस इंटू माइनस ये +1। अब ये फर्स्ट रो जो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 3 टाइम -3 इज़ -9 and -1 टाइम 2 इज़ -2, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें -2 टाइम 0 इज़ 0 एंड -1 टाइम -1 माइनस इंटू माइनस ये +1 होगा। सिमिलरली ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करें -2 टाइम -3 माइनस इंटू माइनस +2 3 6 और -1 टाइम 2 इज़ -2, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/15 को अपनी जगह पे लिख के 0 + 1 1 के बराबर है -9 -2 -11 0 + 1 1 के बराबर है 6 - 2 4 के बराबर है। अब जो ये इंडिविजुअल एलिमेंट है इसको 15 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो बी इनवर्स और ए इनवर्स है वो 1/15 -11/15 1/15 एंड 4/15। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे ये रिजल्ट देके ये ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड कर लिया था और यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स हमने फाइंड किया। दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें तो दोनों जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, सेम रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि इसे हम कंक्लूड करते हैं कि फ्रॉम 1 into ए बी होल इनवर्स जो बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में हमें ये जर्नली प्रूव करना है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। और पार्ट नंबर बी में हमें ये शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को प्रूव करते हैं ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखें एज वी नो डेट जब हम किसी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ए इनवर्स ए लेते हैं या ए डॉट ए इनवर्स लेते हैं, दोनों केस में ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। यहाँ पे हम इससे लेते हैं कि ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमने ये रिजल्ट लिया। अब हम क्या करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स होल इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें मैट्रिसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या है। जिस तरह आप लोग प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो प्री मेडिकल का मतलब क्या होता है मेडिकल से पहले का जो मतलब दौरानिया है प्री मेडिकल, या प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग से पहले के जो क्लासेस है उसको प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। इस तरह प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या है कि इन मैट्रिसेस से पहले हम इसको ए इनवर्स होल इनवर्स के साथ दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको भी हमने ए इनवर्स होल इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको भी
हमने ए इनवर्स होल इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने ये प्रूव किया, यहाँ पे भी हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जब हम दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पर होल इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल में उसका जो मतलब ये इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स करेगा, यानी ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ये होल इनवर्स जब हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा ए इनवर्स होल इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे इन दोनों पे हम इसको यूज़ करेंगे। ये जो इस यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कि जो ए इनवर्स होल इनवर्स डॉट ए इनवर्स है ये बराबर है ए डॉट ए इनवर्स होल इनवर्स के, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे इसकी जगह लिखते हैं ए डॉट ए इनवर्स होल इनवर्स, और ये ए अपनी जगह पे लिख के, और ए इनवर्स होल इनवर्स को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के साथ जो भी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आता है, इसलिए यहाँ पे ये ए इनवर्स होल इनवर्स के बराबर है। अब यहाँ पे ये जो ए डॉट ए इनवर्स है ये देखें ये आइडेंटिटी के बराबर है, यहाँ पर भी हमने लिखा है कि पुट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए डॉट ए इनवर्स की जगह हम आइडेंटिटी पुट करते हैं, तो ये आइडेंटिटी होल इनवर्स और ये डॉट ए इज इक्वल टू ये ए इनवर्स होल इनवर्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी का अगर हम इन्वर्स भी ले तो वो आइडेंटिटी की ही बराबर होता है यहाँ पे, इसलिए आइडेंटिटी होल इनवर्स की जगह हम आइडेंटिटी डॉट ए लिखते हैं और ये ए इनवर्स होल इनवर्स। अब आइडेंटिटी को हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि वो ए के ही बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमें ये साबित करना है, तो ए बी नो डेट ए डॉट ए इनवर्स और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों केस में जब हम किसी भी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो अगर ए बी होल इनवर्स के साथ हम मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, इस साइड को भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ ए इनवर्स ए डॉट ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स और आइडेंटिटी को भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैट्रिसेस जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे इस पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये ए इनवर्स डॉट ए इंटू बी के बराबर है और इसको अपनी जगह पे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ए इनवर्स और ए है ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो ए और ए इनवर्स ए की जगह हम यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी डॉट बी इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ये ए इनवर्स जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। अब आई बी इज इक्वल टू बी के बराबर है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो वही मैट्रिक्स दोबारा आता है। तो ये जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब हम दोनों तरफ को प्री मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स के साथ। तो ये बात ये लाजमी है मैट्रिसेस में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे। इसको फिर हम पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम यहाँ से
बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको भी बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह ये देखे बी इनवर्स इंटू ये मैट्रिक्स लिखा है हमने और ए इनवर्स के साथ भी प्री हमने बी इनवर्स मल्टीप्लाई किया। अब इस पर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये बी इनवर्स इंटू ए बी होल इनवर्स हो जाएगा और ये बी इनवर्स डॉट बी जो है ये आइडेंटिटी के बराबर है। सही है। और ये ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स और जब इसके साथ हम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया कि जो ए बी होल इनवर्स है वो बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। क्वेश्चन नंबर 19 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और हमें वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। ठीक है। पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। राइट हैंड साइड पे हम पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे और इसके बाद इनवर्स लेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है ये बराबर है 2 3 -1 1 के। तो हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो इसके लिए पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के तो ये 2 टाइम 1 इज 2 और ये -3 आता है और एक फार्मूले का माइनस है तो ये +3 आएगा तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इसका डिटरमिनेंट हो गया। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट में क्या करते हैं ये दोनों इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में प्लेसेस चेंज करेंगे और इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है ये साइन चेंज करेंगे। ये -3 और ये +1 हो जाएगा। अब हमारे पास ए डिटरमिनेंट भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है तो ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें वैल्यूज पुट करें डिटरमिनेंट 5 के बराबर है 1 ओवर 5 1 -3 एंड 1 2। ठीक है। ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इन तमाम एलिमेंट को 5 पे डिवाइड करें तो ये 1 ओवर 5 -3/5 1 ओवर 5 और 2/5 ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इस तरह हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर होगा इसका ट्रांसपोज ले 1 ओवर 5 -3/5 और ये 1 ओवर 5 और ये 2/5। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने फाइंड कर लिया जो कि इसके बराबर है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया ये यहाँ पे मैंने इस रिजल्ट को लिखा है ताकि हम जब राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे तो इससे आसानी से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए हम ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स लेते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है। ट्रांसपोज टेकिंग बोथ साइड तो ये 2 3 ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और ये -1 1 इस तरह ये हमने ए ट्रांसपोज मालूम किया। अब हम इस ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है। ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के तो ये 2 -1 3 1 2 1 ज़ा 2 और ये -3 1 ज़ा 3 और एक फार्मूले का माइनस है तो +3 इज इक्वल टू 5। ये हमने ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपस में जगह प्लेसेस चेंज करेंगे ये 1 और 2 हो जाएगा और ये डायगोनल आपस में साइन चेंज करेंगे ये +1 और ये -3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट भी है और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी है तो हम फाइंड कर सकते हैं ए ट्रांसपोज होल इनवर्स जो कि बराबर होगा 1 ओवर ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये ए ट्रांसपोज होल इनवर्स बराबर होगा 1 ओवर ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट 5 के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो 1 1 -3 3 के बराबर है। इसके तमाम एलिमेंट्स को 5 पे डिवाइड करें ये 1 ओवर 5 1 ओवर 5 -3/5 एंड 2/5। अब यहाँ पे ये हमने इक्वेशन 1 फाइंड किया था। ठीक है। ए
इनवर्स होल ट्रांसपोज, और ये हमने ए ट्रांसपोज होल इनवर्स फाइंड किया है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये इनवर्स है। ठीक है, ये हमने, हाँ, ये क्या फाइंड किया, ये बेसिकली ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इसके बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये है वी कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। इस तरह ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो कि एहतिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो, समझ ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे वीडियो नए आते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।